एक चुटकी सिंदूर की असलियत तुम क्या जानो ऋतिक बाबू। नागिन की चाल है ये सिंदूर, आंखों का धोखा है ये सिंदूर, शेषा का लोचा है ये सिंदूर। जो मेरा रोम रोम रोमांटिक है। मतलब क्या लोचा है सिंदूर में? हाय देखो तो दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं। रोम रोम रोमांटिक है, रोम रोम रोमांटिक है। ऋतिक शिवन्या को लेकर हमेशा की तरह रोमांटिक हो रहा है। और मंदिर के सामने इस फिल्मी माहौल में ये सिंदूर हाउ रोमांटिक। अब क्या हुआ? इस सिंदूर की डिग्री में ये क्या है? बेसिकली अपने पावर से शायद चेंज वेंज किया होगा इन लोगों ने। या बिकॉज ऑब्वियसली मैं कैसे भरवाऊँ इसे अपनी मांग एंड इसका तो कुछ और ही है। तो इसलिए ऐसे पावर से मैंने उसको काला कर दिया। मैं दोनों सोचो, दोनों के मांग में सिंदूर भर दूंगा तो बहुत ज़्यादा एक कंफ्यूजन हो नागिन को जाएगा। झेलना इतना डिफिकल्ट है, दो नागिन को झेलेगा हाँ। ऋतिक अब। पता चला दोनों साइड से बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है। हाँ जी, शिवन्या घायल है और शेषा शिवन्या की जगह ले रही है। शिवन्या का भेष बदलकर ऋतिक की बाहों की गिरफ्त में है और ऋतिक का दिल एक बार फिर उछाल मार रहा है। कहीं ना कहीं फील होता है कि शायद ये नहीं है, या पर अभी दिख रही है शिवन्या तो सामने ही है ना, तो कैसे लगेगा नहीं। सनम तेरी कसम ओ, कभी बाहों में भर लेते हैं तो कभी सिंदूर लगाने लगते हैं, तेरी कसम। तो कभी बेचैन होके शिवन्या शिवन्या चिल्लाने लगते हैं। शिवन्या, तेरी कसम ओ, शिवन्या, सनम तेरी कसम। शिवन्या। आप पता नहीं अचानक से क्यों अजीब सी बेचैनी हो गई। ऐसा लग रहा है शिवन्या किसी मुसीबत में। मुझे लगता है शिवन्या किसी मुसीबत में है और उसको बार बार एहसास हो रहा है कि शिवन्या के साथ कुछ तो गलत हो रहा है या वो किसी मुसीबत में है। So that's why he's so tense. He's in love with her, that's why. अब इस सिंदूर के अलावा भी शेषा के लिए मुसीबतें कम नहीं हुई। इन लोगों को पता चल गया है कि नागिन घर पर है एंड बेल पत्र जो आप देख रहे हैं वो जो लीव्स लगे हुए हैं तो वो गुरु माँ ने लगाए हैं सो दैट नागिन अंदर नहीं आ सके ना ही बाहर। तो मैं बंद गई हूँ घर के अंदर एंड आई वांट टू गो एंड सेव शिवन्या बट मैं निकल नहीं पा रही हूँ। सो इसलिए अब मैंने कुछ आइडिया करके आग लगा दी है, तो इसलिए सब बहुत ज़्यादा डर गए हैं। भाई शिवन्या की मदद करने के लिए शेषा अंकुश रहेजा पर नजर रखना चाहती थी, लेकिन ऋतिक की भटकती नजरें नागिन को भी भटका देती हैं। शिवन्या बन के इस घर में आई हूँ और इसलिए हर बार जब कोई नहीं देखता तो मैं शेषा बन जाती हूँ और जब घर वालों से बात कर रही हूँ, घर वाले आसपास है तो शिवन्या का रूप ले लेती हूँ बिकॉज शिवन्या इज़ इंजर्ड। तो इसलिए फ़िलहाल मैं उसका रूप लेके इस घर में हूँ। और मकसद है नागमणि के रहस्य को जानने का, जिसकी कड़ी जुड़ी है अंकुश रहेजा से। हमारे पास नागमणि की एक किताब हाथ लगी है जिसमें सारा राज है। वो किताब शिवन्या पढ़ना चाहती है और मैं उससे वो किताब छीन लेता हूँ। मैं उसको पढ़ने नहीं देना चाहता हूँ क्योंकि अगर उसने पढ़ लिया तो उसको पता चल जाएगा कि नागमणि हम लोगों ने कहाँ पे छुपा के रखी है। और अब तो वो दिन भी दूर नहीं जब शिवन्या की तरह शेषा भी अपना मकसद भूलकर ऋतिक के प्यार में पड़ने वाली हैं। तो अब मैंने भी I'm the lucky man, yeah. हाँ, सो ऋतिक बेसिकली दोनों के साथ रोमांस कर रहा है आजकल। दो नागिन एक लड़के के पीछे इज नॉट द मुद्दा है। द मुद्दा इज दैट दे आर थिक, लाइक शेषा एंड शिवन्या आर प्रॉब्ली कनेक्टेड हार्ट टू हार्ट। लगे रहिए ऋतिक बाबू, आपकी तो 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। मुंबई से श्रुति बड़जात्या के साथ आज तक ब्यूरो। सनम तेरी कसम।